हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। यह है हमारा वीडियो नंबर 18 और जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 जो रिलेशंस एंड फंक्शंस है वो चल रहा है। रिलेशंस एंड फंक्शंस के ऊपर ये सेकंड वीडियो, ठीक है। तो 16 वीडियो स्टार्टिंग के जो हैं वो किस पे थे, आपके चैप्टर 1 पे, ठीक है। तो इसमें हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने क्या देख लिया था कि एक्सरसाइज 2.1 का जो बेसिक था वो पूरा हमने समझ लिया था कि कैसे रिलेशन किसको बोलते हैं, किस टाइप के रिलेशन बनते हैं, ठीक है, और किस तरीके से उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है। तो उसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिलहाल हम क्या दिया हुआ है इसमें आपको कि इफ x/3 + 1, y - 2/3 इक्वल्स टू 5/3, 1/3 तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में समान है तो वो कभी हो सकते हैं, उनकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे, तभी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो जो हमको कंडीशन दी हुई है इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब x/3 + 1 ये किसके बराबर हो गया, 5/3 के, ठीक है ना। x/3 + 1 जो फर्स्ट है ये एलिमेंट, ये इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करें तो x/3 की वैल्यू क्या आ गई, 5/3 - 1, ठीक है। इसमें 3 LCM आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 5 - 3 यानी कि 2/3। x/3 की वैल्यू आ गई 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया, इससे x की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 2। ओके, वैसे देखो जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड के बराबर होगा, तो क्या दिया हुआ है इसने, y - 2/3 ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1/3 तो यहाँ है ही, साथ में माइनस का 2/3 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2/3, इनमें एलसीएम आ गया 3, ठीक है ना। इनका एलसीएम कितना हो गया 3, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2 यानी कि 3/3 और इसके मतलब क्या होता है 1। तो इससे y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1, y = 1, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, दो ऑर्डर्ड पेयर दिए थे, दोनों को बराबर दिया हुआ था, तो इसका मतलब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल, वो हमने किया तो उससे x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, सेट A में कितने एलिमेंट दिया हुआ है, लिख लेते हैं हम। इट इज गिवन, क्या दिया हुआ है हमको, इट इज गिवन दैट सेट A में कितने एलिमेंट है, किस तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल्स टू 3। साथ में दिया हुआ सेट B ये है, कॉमा सेट B क्या दिया हुआ है हमको 3, 4, 5, ओके। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, यानी A और B का जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे। कल ही हम लोगों ने इसका जब बेसिक पढ़ा था उसके फॉर्मूले में हमने देखा था कि A क्रॉस B में उतने ही अवयव होते हैं जितने कि A में और B के, A और B के अवयवों का आपस में गुणा करो। कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है आपको, वो मैं भी लिखता हूँ नीचे। देखो पहले तो इसमें देखो B यानी क्या है 3, 4, 5 यानी इसमें कितने एलिमेंट है 3, तो जैसे इसमें 3 एलिमेंट है वैसे इसके लिए भी यहाँ पे लिख दूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B बराबर कितना होगा 3। अब क्या निकालना है मुझे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होते हैं, A के एलिमेंट गुणा B के एलिमेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 3, इसकी भी वैल्यू कितनी है 3, टोटल कितना हो गया 9। इसका मतलब A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे 9, तो यहाँ पर लिख सकते हो, सो A क्रॉस B हैव 9 एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या बोला गया है, एक G दिया हुआ है सेट जिसमें 2 एलिमेंट है 7, 8 और H में 3 एलिमेंट 5, 4, 2। तो हमको एक बार तो G का और H का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, एक बार H का और G का करना है, ठीक है। सीक्वेंस बदल जाएगा, जब G और H का करूंगा तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें पहला एलिमेंट G का होगा और दूसरा एलिमेंट H का होगा, और जब मैं H क्रॉस G करूंगा तो पहला एलिमेंट H का होगा और दूसरा एलिमेंट G का होगा, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है हमको, इट इज गिवन, पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं अपन। इट इज गिवन दैट G बराबर तो दिया हुआ है 7, 8 एंड H बराबर क्या दिया हुआ है 5, 4, 2।
ठीक है, क्या करना है हमें, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बताया था, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे वी नो दैट क्या होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, जैसे जी और एच है तो जी और एच पे ले लेते हैं कि जी क्रॉस एच बराबर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे किस टाइप के, जी कॉमा एच, एक इसमें से एलिमेंट आएगा एक इसमें से आएगा, और वो किस टाइप के होंगे कि जो जी होगा वो सारे के सारे बिलोंग करेंगे पहले वाले से, और एच होगा वो सारे के सारे बिलोंग करेंगे सेकंड वाले सेट से, इस टाइप का बनेगा अपना। तो इसी तरीके से कर लेते हैं हम इसको। फर्स्ट करते हैं हम जी क्रॉस एच, तो जी क्या है अपना देखो 7,8 क्रॉस 5 4 2, इनके ऑर्डर्ड पेयर बनाने, देखो 7 का पहले बनेगा 5 के साथ में, फिर 4 के साथ, फिर 2 के साथ, 3 तो ये बनेंगे, फिर 8 का बनेगा 5 के साथ, 4 के साथ, 2 के साथ, 3 ये बनेंगे, तो टोटल कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। क्या क्या बनेगा 7,5 7,4 7,2, फिर 8 का बनेगा 8,5 8,4 और 8,2, और इसको फिर एक सेट के फॉर्म में रख देना है। तो ये हो गया आपका G क्रॉस H, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका H क्रॉस G, तो देखो H क्या है 5 4 2 और G क्या है आपका 7,8, ठीक है। अब देखो 5 का बनेगा 7 के साथ, 5 का बनेगा 8 के साथ में, 2 हो गए। वैसे फिर 4 का बनेगा 7 और 8 के साथ, 2 ये हो गए, और 2 का बनेगा 7 और 8 के साथ, मतलब इस बार क्या होगा 5 4 2 ये बनेंगे आपके फर्स्ट वाले एलिमेंट, और 7 और 8 क्या बनेंगे आपके सेकंड वाले एलिमेंट। जबकि इसमें क्या हुआ था 7 और 8 बने थे आपके फर्स्ट एलिमेंट, और 5 4 2 ये क्या बने थे आपके सेकेंड एलिमेंट। कल इतना ही फर्क आएगा। तो क्या करना है देखो 5 एक बार 7 के साथ में, और एक बार 8 के साथ में, फिर 4 एक बार 7 के साथ, 4 एक बार 8 के साथ, 2 एक बार 7 के साथ, 2 एक बार 8 के साथ में, और फिर क्या कर देना है इसको सेट की फॉर्म में रख देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्या दिया हुआ है, स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ये आपको इसमें 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, तीनों पार्ट में आपको एक एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि सही है या गलत है। अगर सही है तो केवल ट्रू लिख दीजिए, और अगर गलत है तो उसे हमें रीराइट करना है, यानी कि उसे हमें सही करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ P बराबर दिया हुआ है m, n और Q बराबर दिया हुआ है n, n, इसमें 2 अवयव है, इसमें भी 2 हैं, देन P क्रॉस Q बराबर इसे 2 पेयर दिए हैं। मुझे बताओ P क्रॉस Q में पहली बात तो कितने एलिमेंट आएंगे, यही हमें पता चल जाएगा कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। आप देखो इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आएंगे 2 गुणा 2 यानी कि 4। तो क्या इसमें 4 हैं, नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट क्या है इसका फॉल्स है। तो क्या लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, और अब इसको सही कर देते हैं अपन। सही क्या हो जाएगा P क्रॉस Q बराबर क्या होगा, एक्चुअल में देखो ये M बनेगा एक बार N के साथ में, इसमें भी बना हुआ है, ठीक है, M, N, फिर ये M बनेगा एक बार M के साथ में, लेकिन M, M कहीं दिख रहा है आपको, नहीं है, एक तो ये वाला मिसिंग था उसके अंदर। फिर ये N बनेगा N के साथ में, यानी N, N, ये भी इसमें मिसिंग है, ये भी इसमें नहीं दिया हुआ है, और लास्ट है N बनेगा M के साथ में, यानी N, M, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, जबकि उसने जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो कितने थे, केवल 2 ही थे, N, N और M, M, ये 2 इसमें मिसिंग थे, इसलिए स्टेटमेंट क्या था अपना फॉल्स। रीराइट करके हमने उसको सही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, अगर A और B 2 ऐसे सेट हैं जो कि नॉन एम्प्टी यानी कि वो फाई नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, हो सकता है 1 हो, 2 हो, 5 हो, 50 हो, कितने भी हो, लेकिन वो खाली नहीं है, ठीक है। Then A cross B is a non-empty set of ordered pairs such that x, y, ordered pairs किस टाइप के, x, y such that x belongs to A and y belongs to B। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। जब A और B दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं तो A क्रॉस B भी क्या बनेगा, नॉन एम्प्टी बनेगा। ये पहली बात पता चल गई हमको। तो इसने भी ये बोला कि नॉन एम्प्टी सेट इज A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट, ओके। उसके बाद में मुझे बताओ जब इसका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो A क्रॉस B करने से मुझे क्या मिलेगा, एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। बिल्कुल ये ऑर्डर्ड पेयर इसने बोले हैं x, y, किस टाइप के मिलेंगे कि जो x होगा वो A में से आएगा और y होगा वो B में से आएगा, ये हमको पता है। तो इसने भी यही बोला कि सच दैट x A से आ रहा है और y किससे आ रहा है, B से आ रहा है। इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्या लिखेंगे हम, गिवन
स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है ना। अब इसका थर्ड पार्ट देखो क्या बोला है, इफ ए इक्वल्स टू 1,2 बी इक्वल्स टू 3,4, दो साइड दिए ए और बी, दोनों में दो दो एलिमेंट है, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू 5। तो ये हमें देखना है कि क्या ये सही है गलत। हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखो इसका क्या है, हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। अब मुझे बताओ ये तो ए ऐसे कैसे रहेगा, बी और 5 एक सेट है, बी और एक सेट है 5 यानी रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। एक तरफ है 3,4 और एक तरफ है कुछ भी नहीं, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। किसी भी सेट का 5 के साथ में अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं तो उसका आंसर हमेशा क्या मिलता है, हमें 5 मिलता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी चीज़, किसी भी सेट को अगर मैं किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को अगर 5 के साथ में यूनियन करूंगा तो हमेशा क्या मिलेगा, मुझे वही सेट आंसर में मिल जाएगा। क्योंकि यूनियन से क्या होता है, जो दूसरा सेट है उसके भी एलिमेंट जुड़ते हैं, लेकिन दूसरा सेट अपना 5 है, उसमें कुछ है ही नहीं तो कुछ जुड़ेगा नहीं, तो वो का वो सेट आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन, यानी कि बी का मैं इंटरसेक्शन 5 के साथ करूँगा तो हमेशा मुझे आंसर क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो एक तरफ क्या हो गया, 5। अब ये दो ऐसे सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है जिसमें एक ए में तो दो एलिमेंट है, लेकिन बी के अंदर जो सेकंड एलिमेंट, जो सेकंड सेट है वो क्या आपका रिक्त समुच्चय यानी कि 5 है। और मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज में बताया है कि यदि कोई भी दो सेट ए और बी उसका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं, ठीक है, और उसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट आपका नल सेट होता है तो इसका मतलब ए क्रॉस बी भी क्या बनेगा, नल सेट बनेगा। देखो इन कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या बनते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं इस टाइप के, एक यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे आएगा एलिमेंट। इस ए का पहला एलिमेंट मान लो उठ के यहाँ आ गया, अब इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ बनेगा, कुछ बनेगा ही नहीं, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स बन ही नहीं पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 5। और इसने भी क्या बोला है 5, इसलिए गिवन स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है ए -1,1 यानी इसमें केवल दो एलिमेंट है, हमें निकालना है ए क्रॉस ए यानी ए को पहले क्या करना है, इसमें देखो ए को पहले आप ए से मल्टीप्लाई करना, जो भी आपका आंसर आएगा फिर उसको आप इस वापस से ए से मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या होगा, पहले ए क्रॉस ए निकलेगा, फिर जो आंसर आएगा उस ए क्रॉस ए को फिर से ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस ए निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखो इट इज गिवन दैट क्या दिया हुआ है हमको, ए बराबर दिया हुआ है -1,1, देन ए क्रॉस ए बराबर क्या होगा, देखो -1,1, इसको क्रॉस करो -1,1 से, तो देखो क्या क्या एलिमेंट बनेंगे, ये -1 पहले एक बार इससे होगा एक बार इससे होगा, तो -1, -1 और -1,1। ठीक है, फिर ये प्लस का जो 1 है ये एक बार -1 से होगा एक बार 1 से होगा, तो क्या होगा 1,-1 और 1,1, और ये सेट के रूप में इसको बंद कर दिया। तो इसमें कितने एलिमेंट आ गए, 4 एलिमेंट। अब इसी ए क्रॉस ए को फिर से किससे मल्टीप्लाई कर दो, ए से, तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस ए और क्रॉस ए, तो जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। ए नाउ ए क्रॉस ए क्या होगा, देखो पहले तो ए क्रॉस ए की वैल्यू लिख दो, यहाँ से उठा के ऐसे कैसे, क्या दी हुई आपको -1, -1, -1,1, 1,-1 और 1,1। क्रॉस किससे करना है, ए से, और ए की वैल्यू क्या है -1,1। फिर से वही दो सेट आ गए, दो सेट का फिर से मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या होगा, इसका पहला सेट पहले इसके साथ में फिर इसके साथ में, तो देखो क्या होगा, इसका पहला क्या है, पहला एलिमेंट क्या है -1, ये पहले किसके साथ जुड़ेगा, -1 के साथ में, ओके, फिर -1, जो है वो किसके साथ जाएगा, +1 के साथ में, ओके। समझ में आए, ये दो चीज़ समझ में, तो आगे फिर से समझ में आती जाएगी। पहले वाला है जो आपका, वो पहले एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, दोनों के साथ जुड़ गया, ओके। अब आ जाओ, इसका काम खत्म। अब आओ इस पे -1,1 दो बार लिख दिया मैंने, एक बार जुड़ जाएगा -1 के साथ और एक बार जुड़ जाएगा +1 के साथ, दो एलिमेंट बन गए फिर से। नेक्स्ट आओ, इसका भी काम खत्म, 1,-1, तो देखो 1,-1 एक बार इस -1 के साथ में और 1,-1 एक बार इस +1 के साथ में, 3 एलिमेंट बन गए, 3 का काम हो गया आपका, टोटल 6 बन चुके हैं अब तक।
नेक्स्ट आओ लास्ट में +1, यानी कि 1, 1 एक बार ये जुड़ेगा -1 के साथ में, और 1, 1 एक बार जुड़ेगा आपका +1 के साथ में। तो टोटल कितने एलिमेंट बन गए? 8। आपने पढ़ा भी है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे निकालते हैं अपन एलिमेंट। अगर A क्रॉस A में एलिमेंट निकालने तो कैसे निकालेंगे? इसमें कितने एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, उसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ। दोनों में, तीनों में 2 एलिमेंट हैं, क्योंकि तीनों के तीनों सेट ही इक्वल है अपने। तो क्या होगा? 2 × 2 × 2 कितना होता है? 8। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको 8 एलिमेंट मिल भी गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, जिसको भी समझ में नहीं आया एक बार फिर से इसकी प्रैक्टिस करना, वीडियो को रिवाइंड करना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है इसमें? देखो A क्रॉस B की वैल्यू आपको दी हुई है 4 एलिमेंट, और बोला है कि फाइंड A एंड B। अब आपको ये चीज़ पता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है A और B का, उससे क्या बनते हैं अपने? ऑर्डर्ड पेयर्स। ये ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए, ओके। उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा किसका होता है? फर्स्ट वाले का। यानी A किस में होगा? A में। ये भी A है तो 2 बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये B आ गया तो B भी A में होगा, ये भी B है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि A में क्या क्या होने वाला है? A और B। वैसे B में क्या क्या होने वाला है? देखो x y, और ये x और y तो रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो A में होगा A, B और B में होगा x, y। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या होगा वो देखो। क्या लिखेंगे? पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको लिख देंगे। क्या होता है? वी नो दैट। क्या होता है? जैसे मान लो P और Q का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं तो वो क्या आता है आपका? P, Q। किस टाइप के P, Q? कि P बिलोंग करता है सेट P से और Q बिलोंग करता है सेट Q से। यही होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर हम इसकी भी बात करें, इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अगर इसमें हम लिखें, देखो क्या लिखा? P सारे के सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं? P से। यानी पहला एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट वाले सेट से, ओके। और जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है? सेकंड वाले सेट से। ये चीज़ पता चली। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हम क्या लिखेंगे? इसलिए जो सेट A होगा, सेट A हैज ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। सेट ए में क्या होंगे? सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट्स। एंड सेट बी हैज ऑल सेकंड एलिमेंट। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने ये लिख दिया। इसका मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा? देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपके? ए बी बी। तो 2 बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है, सेट में आपको पता है। तो ए और बी, एंड बी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स वाई, यानी एक्स, वाई। 2 बार है, 2 बार हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है ना? तो ये हो गया A, B और B हो गया एक्स, वाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है? एक सेट दिया हुआ है A 1, 2, B यानी 1 2 3 4, C में 5 6 और D में 5 6 7 8। ये 4 सेट दिए हुए आपको, और वेरीफाई करने के लिए बोला गया। इसका फर्स्ट पार्ट लिखा है पहले मैंने। क्या दिया हुआ है? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये हमको वेरीफाई करना है कि क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट LHS और RHS अपना बराबर है या नहीं है। देखो पहले इसको करने से पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, हम क्या करते हैं, इसको बड़ा बनाने की बजाय पहले जो B इंटरसेक्शन C है, A क्रॉस B है और A क्रॉस C, इन तीनों की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ताकि जब हम LHS और RHS लिखेंगे तो उसमें डायरेक्ट इन वैल्यू को अपन रख सकेंगे। ठीक है, तो देखो पहले क्या किया हमने, हियर B इंटरसेक्शन C बराबर क्या होगा? पहले तो ये देखो B क्या है? 1 2 3 4। इंटरसेक्शन C क्या है? 5 6। तो मुझे बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 5। ये पहली चीज पता चली आपको। सेकंड, A क्रॉस B, A क्रॉस B। A क्या है आपका? 1 2, और B क्या आपका? 1 2 3 एंड 4। A क्रॉस B करूंगा, कितने एलिमेंट मिलने वाले हैं मुझे? ये चीज़ तो आपको पहले पता चल जानी चाहिए। इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 4 है, तो 2 × 4 यानी कि 8। तो टोटल 8 ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिलने वाले। क्या क्या मिलेंगे? देखो पहले इस 1 को 1 2 3 4 के साथ कर दो, फिर 2 को 1 2 3 4 के साथ कर दो। तो देखो पहले 1 को 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, और फिर 4 के साथ, फिर 2 को कर दो इसी तरीके से। ये 1 का काम हो गया, पहले वाले का हो गया। अब सेकंड वाले का स्टार्ट करते हैं। 2 का पहला 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, और फिर 2 को 4 के साथ में, और इस सेट के फॉर्म में इसको बंद कर दिया। नेक्स्ट है आपका A क्रॉस C। A यानी 1 2, और C यानी
5,6। ठीक है, फिर से वही कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है अपन को। 1 को करेंगे एक बार 5 के साथ, एक बार 6 के साथ, फिर 2 को करेंगे 5 के साथ और 6 के साथ में। तो देखो क्या होगा इसका, 1 को किया एक बार 5 के साथ, एक बार 6 के साथ में, फिर 2 को करूँगा मैं एक बार 5 के साथ में और एक बार 6 के साथ में। ठीक है, इसके बाद में देखो अब अपन इन तीनों की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब अपन इनमें से एक एक पार्ट लेते हैं, एक बार LHS लेते हैं, एक बार RHS लेते हैं। देखो पहले लिया मैंने LHS। LHS क्या है आपका LHS? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। ठीक है, A को तो क्या लिखो, ऐसे कैसे रहने दो फिलहाल के लिए, और B क्रॉस C की वैल्यू मैं निकाल, B इंटरसेक्शन C की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, कितनी है 5। अब मुझे बताओ किसी भी सेट का अगर 5 के साथ में मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा, किसी भी सेट का 5 के साथ में अगर कार्तीय गुणन करूंगा तो उसका आंसर क्या मिलता है हमेशा, मुझे आपको पता है क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो ये क्या हो गया आपका 5। नेक्स्ट आओ RHS पे। RHS क्या है आपका? A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक है, अब मुझे बताओ A क्रॉस B ये ऊपर वाला है, A क्रॉस C ये नीचे वाला है। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, इन दोनों का मुझे सर्वनिष्ठ निकालना है। तो मुझे बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है? देखो 1,5 कहीं है ऊपर, 1,5, 5 कहीं ऊपर है ही नहीं और 6 भी कहीं ऊपर है ही नहीं। तो 5 और 6 ही ऊपर नहीं है, तो इन दोनों में कभी कुछ कॉमन निकलेगा? कभी कॉमन ही नहीं होगा। तो इन दोनों में कॉमन कुछ है नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिखेंगे हम? 5। अब आप देखो LHS भी आपका 5 आ गया और RHS भी आपका 5 आ गया। सो LHS बराबर RHS, या फिर चाहो तो इसी को लिख सकते हो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर क्या हो जाएगा आपका? A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ओके, तो सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है देखो, A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो सबसेट के लिए क्या होना चाहिए कि इसका हर एलिमेंट इसमें होना चाहिए। एलिमेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पे एलिमेंट का मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है ना, क्रमित युग्म आपका। ओके, तो इसका हर ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर हुआ तो ये क्या हो जाएगा इसका सबसेट। तो पहले हम क्या करते हैं, A क्रॉस C इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A क्या है देखो आपका 1,2 क्रॉस C क्या आपका 5,6। करें इसको सोल्व। पहले 1 होगा एक बार 5 के साथ, एक बार 6 के साथ में, तो 1,5 और 1,6। फिर 2 होगा 5 के साथ और 6 के साथ में, तो 2,5 और 2,6। ये हो गया आपका A क्रॉस C। अब करते हैं B क्रॉस D। B क्रॉस D, तो B की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4 और इसकी वैल्यू है D की 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे बताओ B क्रॉस D इसमें टोटल कितने एलिमेंट आने वाले हैं? देखो B के अंदर है आपके 4 एलिमेंट और D के अंदर भी आपके कितने 4 एलिमेंट, तो 4 × 4 16। तो इसमें ध्यान रखना कितने एलिमेंट बनने वाले, 16 एलिमेंट। कैसे बनाएंगे? इस 1 को इन चारों के साथ लिखेंगे, फिर 2 को चारों के साथ लिखेंगे, 3 को चारों के साथ लिखेंगे और 4 को चारों के साथ में लिखेंगे। टोटल कितने पेयर बन जाएंगे आपके 16। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो 1,5, 1,6, 1,7, 1,8। फिर 2 को करते हैं 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। ओके, उसके बाद में 3 को करते हैं 3,5, 3,6, 3,7, 3,8। लास्ट है आपका 4 के साथ में 4,5, 4,6, 4,7 और 4,8। ठीक है, ये हो गया आपके टोटल 16 ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, अब मुझे देखना है कि A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D, यानी इसका हर ऑर्डर्ड पेयर इसमें होना चाहिए। तो आप देखो अगर मैं मैच करना चाहूँ, देखो ये रहा 1,5, ये रहा 1,6, 1,6, 2,5, ये रहा 2,5 और ये 2,6, ये रहा 2,6। तो इसके चारों के चारों जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इसके अंदर हैं। इसका मतलब A क्रॉस C A B क्रॉस D का क्या हो गया सबसेट। तो इसमें लिख सकते हैं हम, सो वी कैन सी that A cross C is a subset of B cross D। ठीक है, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया है इसके चारों एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, ए बराबर 1,2, बी बराबर 3,4। क्या बोला है कि ए क्रॉस बी निकालना है, पहली चीज। तो दूसरी चीज ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी सबसेट्स विल हैव ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे। तो आपको पता है कितने सबसेट बनता है, अगर किसी भी सेट में 4 एलिमेंट होते हैं तो 2 की पावर 4, किसी सेट में अगर 6 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 6, ये आपको पता है। किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट होते हैं तो उसके सबसेट्स कितने बनते हैं, 2 की पावर n। तो उसी तरीके से देखो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बनेंगे, 2 गुणा 2 यानी कि 4 एलिमेंट बनने वाले हैं। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16। लेकिन क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता, उसने हमें बोला है कि लिस्ट देम, उन 16 सबसेट को हमें लिखना भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ है हमें। सबसे पहले ए बराबर दिया हुआ है उसने 1,2 और बी बराबर दिया हुआ है 3,4। सबसे पहले बोला कि राइट ए क्रॉस बी, तो करते हैं हम लोग ए क्रॉस बी, 1,2 क्रॉस 3,4। कैसे करते हैं क्रॉस, आपको पता है, पहले एलिमेंट को पहले सबके साथ में, फिर दूसरे एलिमेंट को सबके साथ में। तो 1 को किया अपन ने 3 के साथ, 1 को किया हमने 4 के साथ में, फिर 2 को करते हैं, 2 को करेंगे 3 के साथ में और 2 को करेंगे 4 के साथ में। तो इसमें कितने एलिमेंट आ गए, 4। तो चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, इसमें कितने एलिमेंट है, 4। ये क्यों लिख रहा हूँ, आगे काम आएगा इसलिए, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन केवल यहाँ तक होता तो लिखने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे बताओ ए क्रॉस बी में अगर 4 एलिमेंट है तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 4। तो क्या लिखेंगे, सो ए क्रॉस बी हैव 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 सबसेट्स। ओके, ए क्रॉस बी हैव 2 की पावर 4 यानी कि 16 सबसेट। इसने पूछा ना हाउ मेनी सबसेट विल हैव, तो हम लिख दिया ए क्रॉस बी हैव 2 की पावर 4 यानी कि 16 सबसेट्स एंड विच आर, और वो कौन से हैं क्योंकि लिस्ट करना है हमें, एंड विच आर एज फॉलोज, जो किस प्रकार है, हम नीचे लिस्ट बना देते हैं उसकी। देखो सबसे पहले तो किसी भी सेट का, ये जो सेट है आपका, इसका जब सबसेट बनाओ सबसे पहले तो एक तो होता है कि वो रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट उसका सबसेट होता है, दूसरा वो खुद उसका सबसेट होता है। तो जो खुद वाला है वो तो मैं सबसे लास्ट में लिखूंगा क्योंकि वो सबसे बड़ा बनेगा। सबसे पहले एम्प्टी सेट, तो सबसे पहला क्या हो गया आपका एम्प्टी सेट। उसके बाद में सबसेट होते क्या है आपको पता ही है, सबसेट यानी एक तरह से इसी में से निकाला हुआ एक हिस्सा, इसी का एक छोटा हिस्सा, या इसके बराबर भी हो सकता है, इसके बराबर या इससे निकाला हुआ एक उससे छोटा हिस्सा। तो देखो इसमें 4 एलिमेंट हैं, ठीक है, 4 एलिमेंट है। मान लो मैंने पहले क्या करता हूँ, एक एक एलिमेंट ले लेता हूँ। मैंने ले लिया 1,3। इसको ऐसे नहीं लिखना है, केवल एलिमेंट को नहीं लिखना, सब सेट है ये क्या है, सब सेट। तो सेट है तो इसके अगल बगल में क्या लिखेंगे, करली ब्रेसेस। तो ये एक एलिमेंट वाले ले लेता हूँ पहले मैं, 1,3 1,4, फिर उसके बाद में क्या है 2,3, फिर है 2,4। ये 1 एलिमेंट वाले हो गए। अब आते हैं अपन 2 एलिमेंट की ओर। तो देखो क्या करूंगा मैं, एक बार इन दोनों को ले लूंगा, एक बार इन दोनों को, एक बार इन दोनों को, फिर एक बार इन दोनों को, एक बार इन दोनों को, फिर एक बार इन दोनों को, यानी कि 6 आपके 2 वाले बनेंगे। तो देखो क्या क्या होगा, 1,3 1,4, ये एक हो गया, फिर 1,3 और 2,3, 2 हो गए। ओके, फिर 1,3 और 2,4, ये 3 हो गए, 3 हो गए अब तक। अब आते हैं 1,4 पे, 1,4 और ये हो गया 1,4 और 2,3, ठीक है। फिर आओ 1,4 और 2,4, ठीक है। इसका इन तीनों के साथ बन गया, इसका इन दोनों के साथ बन गया, लास्ट बचा 2,3 और 2,4। तो क्या करो 2,3 और 2,4। यहाँ पे आपके 2 वाले जितने बन सकते थे सबसेट वो सारे खत्म हो गए, 2 एलिमेंट वाले। देखो ये पूरा का मिलके एक एलिमेंट है, ध्यान रखना ना, ये पूरा मिलके एक एलिमेंट है, यानी कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, ठीक है ना। आप इसको ये मत समझना कि ये अलग अलग क्यों नहीं है, ये 1 हो गया 3 हो गया, ये अलग अलग नहीं है। 1,3 साथ में स्मॉल ब्रैकेट, ये पूरा मिलके क्या है आपका एक एलिमेंट है इसके अंदर। तो इसको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट किया अपन ने। तो ये एक एक एलिमेंट वाले हो गए, ठीक है। और यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया आपके 2 एलिमेंट वाले। अब आते हैं अपन 3 एलिमेंट वाले। 3 एलिमेंट वाले कितने बनेंगे, 4 बनेंगे आपके। कौन कौन से, देखो एक बनेगा ये
अगर मैं आपको सीक्वेंस वाइज लिखूँ, अगर मैं इसको बोलूँ पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का और ये चौथे नंबर का, तो देखो कैसे बनेंगे। आप हमेशा इसको बनाने की ट्रिक याद रखना। देखो ये है ना, आप क्या करो 1 और 2 को ले लो एक बार 3 के साथ में, और 1 और 2 को ले लो एक बार 4 के साथ में। 1 और 2 को एक बार ले लेना 3 के साथ, और 1 और 2 को एक बार ले लेना 4 के साथ में। फिर 2 और 3 को एक बार 4 के साथ ले लेना, और लास्ट में 3 और 4 को एक बार आप 1 के साथ ले लेना। देखो ये चारों अलग टाइप के हो गए। तो यही काम करते हैं अपन यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले लिया अपन ने 1, 2 और 3, यानी कि ये और ये, तो क्या होगा 1 3 1 4 और 2 3 ब्रैकेट 1। फिर आओ 1 3 1 4 और 2 4 ब्रैकेट 1, ये दोनों काम हो गए। अब आ जाओ 2 3 4, यानी कि इसको इसको और इसको, तो क्या होगा देखो 1 4 2 3 एंड 2 4, और लास्ट आपका 3 4 1, यानी कि ये और ये वाला, तो क्या हो जाएगा 2 3 2 4 और 1 3। अब आप काउंट करेंगे ना तो ये आपके 15 हो चुके हैं अब तक, ठीक है ना। लास्ट क्या बचा, जो ये खुद है सेट वो, तो लास्ट क्या हो जाएगा आपका 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। तो इसने जो बोला था कि कितने होंगे, ये हमने बताया था 16 होंगे, और 16 की लिस्ट यहाँ पे बना दी है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे 1,4 पूरा ब्रैकेट ये मिलके एक एलिमेंट की तरह काम करेगा यहाँ पे, है ना। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये क्या बना दिया आपने, ठीक है ना। तो 1,4 और ब्रैकेट ये मिलके एक एलिमेंट हुआ, 2,3 ब्रैकेट ये मिलके एक एलिमेंट हुआ। यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट हैं आपके 4, ठीक है। तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 के 16 सबसेट मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो मैं आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, और इसके बाद में 2 क्वेश्चन बचे हैं। इसके बाद पहले नेक्स्ट वीडियो में पहले वो करेंगे, फिर एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना, ठीक है। और किसी भी टाइप की इंप्रूवमेंट की नीड हो आपको लगता हो कि इसमें ये सुधार होना चाहिए वीडियो में, तो प्लीज़ वो मुझे सजेशन में बताना, ठीक है।